अभी तक आपने सुना कि आर्यन और अनामिका की पोस्टिंग एक ही थाने में हो जाती है और अब आगे अनामिका को आर्यन नहीं पसंद होता है, लेकिन आर्यन अनामिका को अंदर ही अंदर पसंद करने लगता है। अब दोनों अपने जाव के कारण रोज मिलते थे, अलग अलग केसेस के बारे बातचीत करते थे, ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। अनामिका को अपने पिता था लेकिन वो कुछ भी बुरा आर्यन के साथ नहीं कर पाती है। पता नहीं क्यों, शायद अनामिका भी आर्यन को पसंद करने लगी थी। एक दिन किसी केस के सिलसिले में आर्यन को 1 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आर्यन को अनामिका के प्यार का एहसास हो चुका था लेकिन अब भी अपने प्यार का इजहार किया नहीं था। तभी आर्यन को अनामिका को इतने लंबे समय के लिए छोड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी अनामिका को उनके प्यार का एहसास नहीं था, इसीलिए आर्यन को एक हंसते चेहरे के साथ विदा करती है। कुछ दिन बीत जाने पर अनामिका को आर्यन की कमी बहुत खेलने लगी। वो हर पल आर्यन के साथ होने वाले झगड़े को मिस करती। आर्यन और अनामिका की उस तरह तो बातें होती फोन पर, लेकिन कभी अपने दिल की फीलिंग को बताते नहीं थे। आग अब दोनों तरफ बराबर की लग चुकी थी, लेकिन उन दोनों में से कोई पहल नहीं करना चाहता था। एक दिन अनामिका भी दौरे पर जा रही थी, तभी रास्ते में आर्यन का फोन आता है। आर्यन बड़ी हिम्मत करके आज अपने दिल की कहने बात अनामिका को कहने वाला होता है। वो फोन पे कहता, हेलो अनामिका। अनामिका कहती है, हाँ आर्यन बोलो, क्या हुआ, कैसे याद किया। आर्यन, हमें तुमसे कुछ कहना। अनामिका, हाँ बोलो क्या कहना है। शायद अनामिका को थोड़ा एहसास हो गया था कि आर्यन क्या बोलने वाला है। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी, लेकिन तभी अनामिका की कार एक हादसे की शिकार हो जाती है। तभी अनामिका बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। आईने की मानो धड़कनें रुक गई हो। वो फोन पे अनामिका को बुलाता रह गया पर उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ कार के टकराने की आवाज आई। आर्यन तुरंत वहां से अपनी कार में बैठा और अनामिका के पास जाने के लिए निकला। इधर अनामिका को आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अनामिका के घर वाले आए तब तक आर्यन भी वहां आ चुका। तभी अनामिका के घर वाले का कहर आर्यन पर बरस कि तुम यहाँ क्या कर रहे, जाओ यहाँ से। आर्यन बहुत परेशान था, वो सिर्फ अनामिका की एक झलक के लिए तड़प रहा था, लेकिन अनामिका के घर वालों ने मिलने नहीं दिया। अनामिका का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, अभी रात का समय था। डॉक्टर न हॉस्पिटल में सिर्फ एक सदस्य को रुकने की अनुमति दी, बाकी सब घर चले गए। तभी आर्यन चुपके चुपके आता है और अनामिका के रूम में चला जाता है। कहीं न कहीं अनामिकता का दिल भी आर्यन के लिए धड़क रहा लेकिन अनामिका की इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हो चुकी थी, जिसके कारण उसका बच पाना मुश्किल था। आर्यन अनामिका के बेड के किनारे बैठता है और अनामिका का हाथ अपने हाथों में लेता है और अनमिका को बहुत भावुक मन से जगाने की कोशिश करता है। उठो अनमिका, तुम्हें मेरे लिए उठना होगा, अभी मुझे तुमसे अपने दिल की बात करनी है। तुम ही हो मेरा पहला और आखिरी प्यार, तुम्हें हुआ होगा मेरे लिए, उठो अनु। तभी अनमिका की आंखें खुलती है। ये देखकर आर्यन अनामिका को गले से लगा लेता है और तेज से रोने लगता है। अनामिका धीरी आवाज में कहती है, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तभी आर्यन अनामिका के मथे पर किस करता है और अपने दिल की बात अनामिका को कह देता है। अनामिका, आई लव यू, डू यू लव मी। अनामिका अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। धीरे धीरे ऐसे दिन बीतता गया। अनामिका पहले से बहुत अच्छी हो चुकी थी। अनामिका अपने घर में और आर्यन अपने घर में एक दूसरे के प्यार के बारे में बताते हैं। पहले तो दोनों परिवार उन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए उन दोनों परिवार ने अपनी सालों पुरानी दुश्मनी भुला दी और दोनों की शादी कराकर एक नई रिश्तेदारी बना ली। इस तरह यह कहानी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब को धन्यवाद।